हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विदांश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। इन दिनों छपरियों की लड़ाई शुरू है। ऋषभ पंत और उर्वशी रौटेला, छपरी मैं इन दोनों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी ही हैं। जब आप हाई प्रोफाइल आदमी हो जाए, सेलिब्रिटी हो जाए और आपके करोड़ों फैंस हो और सोशल मीडिया पे इस तरीके से अगर आप लड़ेंगे तो जो जो बच्चे हैं, है ना, जो आपसे सीख रहे हैं, वो क्या सीखेंगे, उनको क्या मैसेज जाएगा। उर्वशी रौटेला ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बनारस में शूटिंग कर रहे थे, फिर न्यू दिल्ली आए, पूरा दिन वहां पे शूटिंग किया और मिस्टर आरपी, रियान पराग नहीं, आरपी का मतलब ऋषभ पंत ही है, दुनिया इतनी ज्यादा चूतिया नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर आरपी मेरे लिए वेट किए होटल के लॉबी में और मैं सो गई थी, इतनी ज्यादा थकी हुई थी। और उनके 16-17 मिस कॉल थे जब मैं उठी तो, और बाद में मैंने उन्हें मैसेज किया कि आई एम सॉरी 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 सॉरी। उसके बाद हम दोनों मुंबई में मिलने का वादा किया और जब मुंबई में हम दोनों मिले तो तब तक में जो है पेपराजी और जो मीडियाज, जो कैमरेज है ना, जो कैमरा वगैरह है, वो सब हम लोगों पे पड़ गई और हम दोनों मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट हो गए कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें जो है ज्ञान दी हैं उर्वशी रौटेला ने हंगामा के एक इंटरव्यू में। इसके बाद वो इंटरव्यू जो है देख लिया ऋषभ पंत ने, और ऋषभ पंत ने बिना नाम लिए हुए उर्वशी रौटेला को टैग किया कि कुछ लोग जो है सिर्फ कुछ फेम कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए जो है कुछ भी बक दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा। इसके बाद उर्वशी रौटेला वो चाह ही रही थी कि ऋषभ पंत इस पर कुछ रिएक्ट करे। और आप भी जानते कि एक मशहूर शायरी है कि आजकल बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। शकील आजमी का ये शेर है। तो यही है बिल्कुल। उर्वशी रौटेला ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं है या फिर मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और बहुत सारे ताज उन्होंने जीते हुए हैं, है ना, उर्वशी रौटेला। लेकिन ऐसा नहीं है, 53 मिलियन उनके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, लेकिन करियर नहीं चला है उनका, न कोई फिल्म ढंग का मिल नहीं रहा है। और यही तो होता है, अगर आप हाइलाइट्स रहेंगे, जितने ज्यादा बदनाम होंगे, जितने ज्यादा मशहूर होंगे, जितने ज्यादा ट्रेंडिंग में रहेंगे, आपको उतना ही ज्यादा काम मिलेगा। तो उर्वशी रौटेला का एक तरीके से आप ये कह सकते कि स्टंट है। जहां तक रिलेशन की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत का कुछ रिलेशन उर्वशी रौटेला के साथ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ईशा नेगी जो है वो उनकी गर्लफ्रेंड है और काफी लंबे समय से एमिटी में पढ़ी हैं ईशा नेगी। और शायद कुछ डिजाइनर वगैरह हैं, वो इंटीरियर डिजाइनर वगैरह, मैं सही से पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अच्छा काम कर रही है ईशा नेगी। तो ऐसा नहीं है कि उर्वशी रौटेला के पीछे, और इतना तो ये है कि उर्वशी रौटेला ने इनको कुगर हंटर तक कह दिया। कुगर हंटर का मतलब ये होता है कि किसी उम्र दराज महिला के पीछे जो काफी ज्यादा हॉट है, उसके पीछे भागने वाले को कुगर हंटर कहते हैं। तो उर्वशी रौटेला ने इनको, ऋषभ पंत को कुगर हंटर कहा है। तो ये लड़ाई है ना बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि ऋषभ पंत ने रिएक्ट नहीं किया है। अभी उर्वशी रौटेला ने जो लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है कि मैं कोई मुन्नी नहीं हूं बदनाम होने के लिए, तो सीधा तौर पे जो है उर्वशी रौटेला ने चैलेंज किया है। और ये जो लड़ाई होती है ना, ये जो छपरियों वाली, निब्बियों वाली जो लड़ाई होती है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा रहता है, क्योंकि आगे एशिया कप होना है और वहां पे ऋषभ पंत जो है आप टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी इसी तरीके से ये छपरियों वाला काम करते रहे और हिस्सा बनते रहे, उनका तो करियर तो गया ना। MS धोनी जब नए नए आए थे तब उनका बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ जो है नाम जुड़ता था, दीपिका पादुकोण, लक्ष्मी राय, बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ जुड़े, लेकिन आखिरकार में उन्होंने साक्षी के साथ शादी की और क्रिकेट पर फोकस किया। तो कहीं ना कहीं ये जो उर्वशी रौटेला कर रही है, ये एक तरीके से मेंटल हैरासमेंट आप कह सकते हो, कि अपना नाम कमाने के लिए एक बंदी जो है ऋषभ पंत को अपने आप में घसीट रही है। साफ तौर पे ऋषभ पंत को घसीट रही है, क्योंकि काम धाम है नहीं। 2018 में जो बात चली गई, अब आप उसको फिर से दोहरा रहे हैं, है ना। उस टाइम ये खबर आई थी कि ऋषभ पंत ने जो है उर्वशी रौटेला को ब्लॉक कर दिया। और उर्वशी रौटेला के बारे में हम जितना जानते हैं, ये इतना ज्यादा फेम की अटेंशन सीकर भूखी है ये, कि मतलब दुबई चलेगी, वहां पे शेख वगैरह से मिलकर वहां दिखा रही है कि कह रही थी कि
कोई इजरायली सिंगर है, उसने इसको प्रपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं एलन मस्क मेरा क्रश है लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूं, तो एलन मस्क भिखारी थोड़ी है। बहुत तरह की बातें यार, मैं किसी का कैरेक्टर पे नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, उर्वशी रौटेला जो चीज दब गया है वो गड़े मुर्दे को उखाड़ने जैसी बात हो गई। और मुझे जहां तक लग रहा है ऋषभ पंत उस तरीके के इंसान नहीं है, बंदा क्रिकेट पे ध्यान दे रहा है यार, अभी कितना ही करियर ही इनका चला है। तो ये सब जो है ना, इसमें ज्यादा फंसे रहे ऋषभ पंत तो ज्यादा मुश्किल होगा। और जहां तक रिलेशन की बात है, दोनों जानते होंगे क्या हुआ नहीं दोनों के बीच में। भाई बड़े लोग हैं ये लोग, बड़ी बातें होती हैं, है ना, बंद होटल के कमरों में क्या ही जाने, किसी को क्या ही पता चलता है। देखते देखते प्यार हो जाता है और देखते देखते ब्रेकअप भी हो जाता है, और कब क्या होगा यही दोनों के बारे में ये दोनों आपस में जानते होंगे। हम लोग तो बस उड़ती उड़ती जो खबरें होती है ना, उसी का मजा लेते हैं और वही सुनते आए हैं। हमारा कोई सोर्स नहीं है जो बता दे कि नहीं सच में जो है उर्वशी रौटेला और ऋषभ पंत में मोहब्बत थी, रिलेशन में थे। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पे बोला ईशा नेगी जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और हम लोग मान लिए कि चलो ये आपकी गर्लफ्रेंड है। अब उर्वशी रौटेला जो कह रही हैं और आप जो कह रहे हैं, आप जो दिखाओगे वही होगा। लेकिन वही है कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जितना आप कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे, छिटका जो है ना आप ही के ऊपर पड़ेगा। तो ये लड़ाई जितनी दूर तक जाएगी उतना ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट होगा ऋषभ पंत का, और उतना ज्यादा क्रिकेट पर से जो है ना इनका फोकस हटेगा। तो ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बाद बाकी रिलेशन में थे या ना, ये दोनों ही जानते होंगे और किसी को नहीं पता होगा। धन्यवाद।